हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो ह्यूमन बिहेवियर का असाइनमेंट नंबर 6 है, जो कि बेस्ड है इमोशन पे, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। चलिए बिना कोई देरी किए हुए कोर्स गो टू कोर्स बटन दबाते हैं। जो वीक 6 है उसके असाइनमेंट को खोल लीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसका सबसे पहले मैं आपको ड्यू डेट बता देता हूँ। ये 6/4/2022 तक मतलब आपको कर लेना है, 6 अप्रैल तक, और 6 अप्रैल को रात के 11:59 तक आप कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स अ मिक्सचर ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल बिहेवियर एंड थाउट। तो ये इमोशन है, 1 का बी हो जाएगा। Which of these factors does the evidence tell us is most important in defining which emotion we are feeling? तो ये हो जाएगा कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन। मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, मैं अपडेट करके वीडियो नहीं डाल सकता अगर कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे। तो जो भी मतलब कोई मान लीजिए मॉडिफिकेशन होने जा रहा है किसी में, तो आप वहाँ पे जाके जो कमेंट बॉक्स है उसको थोड़ा थोड़ा सा आप चेक कर लेना। एट लास्ट मतलब जिस टाइम लास्ट में होता है 6 मतलब जैसे 6 अप्रैल तक है ना डेट, तो 6 अप्रैल को आप लास्ट तक चेक कर लेना, 10-11 बजे रात तक, 10 बजे रात तक मैक्सिमम एक बार उसमें देख लेना। अगर जो किसी प्रकार का कोई कमेंट है जिसमें मैं हाईलाइट करके ये मार्क कर दिया हूँ कि इसका ये ऑप्शन होने जा रहा है, चेंज हुआ है, तो आप वहाँ से देख लेना। तो दूसरा का जो ऑप्शन है, कौन ऐसा एविडेंस, ऐसे एविडेंस जिसके द्वारा हम ना ये डिफाइन कर पाते हैं कि कौन सा इमोशन अभी हम लोग फील कर रहे हैं। तो ये है कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन। आप लेक्चर फॉलो कीजिएगा तो एक मेला वाला कहानी बताया गया है उसमें, तो ये 2 का बी हो जाएगा। 3 का होगा, वन डे इन वुड्स यू फाइंड योर सेल्फ फेस टू फेस विथ अ वेरी लार्ज बियर। योर हार्ट बिगेन्स टू पाउंड एंड यू बिगेन टू perspire and breathe faster. According to Sacher and Singer theory of emotion, you feel fear if that is what you feel because you have interpreted the presence of the bear as threatening and label the physiological arousal as fear. तो 3 का सी लगा लेंगे। 4th का, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज जनरेटेड बाय डैश सिस्टम, तो सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस, 4 का भी सी हो जाएगा। 5 का, अकॉर्डिंग टू कैनन इफ जेम्स लांगे थ्योरी वेयर ट्रू व्हाट शुड बी द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंजेक्टिंग अ पार्टिसिपेंट विथ एड्रेनलिन। आप अगर जो एड्रेनलिन किसी पार्टिसिपेंट को देते हैं तो वो क्या करता है, उसके हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो 5 का ए हो जाएगा। 6 का जो है, एन इंड्यूरिंग इमोशन स्टेट इज कॉल्ड अ मूड। इंड्यूरिंग इमोशन मतलब देखिए, अगर किसी किसी का मूड क्या होता है ना, इमोशन तो चेंज होते रहता है। कोई हंस रहा है, थोड़ा देर बाद कोई ऐसा बात बोल दीजिए कि वो थोड़ा गुस्सा हो जाएगा, इमोशन चेंज हो गया। लेकिन एक जो मूड होता है यार मूड ही खराब है, ये क्या होता है ना, मूड इंड्यूरिंग होता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है। आपका मूड खराब रह सकता है, बहुत दिन तक मूड खराब रह सकता है। आप किसी देखते होंगे, कोई टीचर को देखे आप क्लास में आए, आपका मूड खराब, ये एक्चुअली ये इंड्यूरिंग इमोशन है जो कि एक मूड का रूप ले ले हैं। तो 6 का ए हो जाएगा। 7th का, इफ़ यू सी अ लाइन इन योर लिविंग रूम यू विल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम अराउजल। इफ़ यू सी द सेम लाइन एट द जू नो सच पैनिक अकर्स। दिस इल्यूस्ट्रेट्स द रोल ऑफ कॉग्निटिव अप्रेजल ऑन इमोशन। आप क्या होता है ना कि आप किसी लायन को मान लीजिए आप अपने रूम में देख लीजिए, जिस रूम में आप रहते हैं उसमें देख लीजिए, तो कितना डर जाइएगा, बहुत ज़्यादा डर जाइएगा। लेकिन आप उसी को जो आप जू में देखते हैं तो डरते हैं क्या? ये क्या होता है ना कि आपका जो कॉग्निटिव अप्रेजल है, इस यहाँ पे उसका रोल होता है। 7 का बी हो जाएगा। 8 का होगा, इमेजिन दैट एज अ चाइल्ड यू हैड टू अंडरगो अ सीरीज ऑफ पेनफुल ट्रीटमेंट। अब मान लीजिए जब आप बच्चे थे ना, आपके साथ कोई जहाँ पे एक डॉक्टर का ऑफिस है, उसमें आपका बहुत सारा चेकअप हुआ है, बहुत सारा ट्रीटमेंट आपका हुआ है। जब आप एडल्ट हो गए हैं और एडल्ट होने के बाद आप वहाँ पहुँचे हैं वापस, तो आपको कुछ ना कुछ डर लगेगा वहाँ पे, क्योंकि अब क्या पता मुझे सुई भोंक दे, इस टाइप का मतलब एक फियर आ जाता है। बचपन की जो आपकी यादें थी वो तभी मतलब रोल में आ जाती हैं और आपको क्या करता है, डरा देता है। तो 8 का देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है विद और विदाउट वाला फंडा लगा दिया है ये लोग, लेकिन मैं 8
ए के साथ जाऊंगा। आपको अगर जो कोई मतलब देख लीजिएगा इसमें कोई टेंशन है, कोई आप चाहते हैं मॉडिफिकेशन का, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। तो ऐसे फिलहाल मैं 8 का ए लगाने जा रहा हूँ, इमोशन विदाउट कॉग्निशन। Which of the following occurs during sympathetic nervous system activation? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ना, ये देखिए, डिक्रीज हार्ट रेट के बदले इंक्रीज देता तो हो जाता, इंक्रीज ब्लड प्रेशर देता तो हो जाता, ये ड्राई माउथ और ये डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि उस टाइम जो क्या होता है ना कि जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है तो जो आपकी नसें हैं वो फूलने लगती हैं, उसके बाद ब्लड जो है ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी में फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पे मैं 9 का जो ए लगाने जा रहा हूँ। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं थोड़ा सा वो भी मुझे बताइएगा। वैसे एक और ऑप्शन जो है ड्राई माउथ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, 9 का यही होगा। 10 का द थ्योरी ऑफ इमोशन प्रपोज्ड बाय डैश आर्ग्यूज दैट इमोशन प्रोवोकिंग एविडेंस produce various psychological physiological reaction and that the particular reaction in turn lead to our subjective experience of emotion। ये हो जाएगा जेम्स लैंगे थ्योरी। मतलब ये क्या है ना कि मान लीजिए क्या होता है ना कि आप शेर को देखे, आपके अंदर रिएक्शन हुआ और आप भागे, या आपके साथ ऐसा होता है। देखिए एक्चुअली में जो कैनन बार्ड थ्योरी है उसके अनुसार से क्या होता है ना कि आपका रिएक्शन और एक्शन दोनों एक साथ होगा। जैसे शेर को देखने के साथ भाग गए। लेकिन ये जो जेम्स लैंगे थ्योरी है, जो अभी ना जेम्स लैंगे थ्योरी को ही ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, क्योंकि इसके कुछ कुछ नए नए रूप देखने को मिले हैं, मतलब इसका जो स्टडी हो रहा है। तो जो जेम्स लैंगे थ्योरी है उसके अनुसार से कहता है कि पहले कोई भी इमोशन प्रोवोकिंग इवेंट्स, जैसे कोई किसी चीज़ को आप देख लिए, जैसे शेर को देख लिए, तो आपके अंदर फिजिकल रिएक्शन होगा एंड दैट द पार्टिकुलर रिएक्शन इन टर्न टू लीड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन, जिसके कारण आप भाग जाते हैं। तो पहले जो है इमोशन आया, उसके बाद साइकोलॉजिकल रिएक्शन हुआ, फिर उसके बाद आपका एक्शन हुआ, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हुआ। तो ये कहता है जेम्स लैंगे थ्योरी। और यहाँ से आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ी सी जो है मुझे बहुत अभी फील हो रहा है जैसे कि कल से मेरा एग्ज़ाम है, और मैं अभी मतलब एक मॉड्यूल अभी मुझे और पढ़ने हैं। 3 दिन में मैं 3 मॉड्यूल अभी तक पढ़ चुका हूँ। तो बाकी जो है पिछले वाले असाइनमेंट में जो है थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी ये बात को लेके कि 60 है उसमें आया है। मुझे भी समझ नहीं आया कि 60 क्यों आया है। एक्चुअली मुझे लग रहा है ना कि 5.2 मेरे लिए सबसे ख़त्म असाइनमेंट जाता है। इससे पिछले बार भी मुझे उसमें 70 आए थे। और बाकी जो है इस बार थोड़ा सा जो है दिक्कत ये इस बात की हो जा रही है ना कि इस बार का जो असाइनमेंट है थोड़ा सा वो मतलब डल दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको रिलेट करा दे, ऐसा भी नहीं है। वो ऐसा करके दे रहा है ना कि मतलब जिसमें आप आराम से फंस जाओ, मतलब समझ ही नहीं आएगा कि मतलब ये क्या कर रहा है। कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब एक लड़का ने मुझे बोला था ये 6 का लैंग्वेज में, तभी हो सकता है मैं बिज़ी रहा हूँ तो उसके द्वारा मैं देख भी नहीं पाया। वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, मैं उसे देख भी नहीं पाया। तो आप लोग बाकी आज आप भेजो, मैं उसको देखूँगा और मतलब जो भी आंसर होंगे मैं आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा मॉडिफिकेशन का। चलिए तब तक के लिए गुड बाय। अब मुझे एक और असाइनमेंट करना है, उससे पहले मैं अपना एक मॉड्यूल पढ़ूँगा। थैंक यू, बाय।